हे हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेशन 5। सेशन 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, सेशन 4 ऑलमोस्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो सेशन 4 में टॉपिक्स थे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स देख चुके थे एंड XYZ। उसके बाद वो पूरे जितने भी टॉपिक्स थे सेशन 4 में वो कंप्लीट हो चुके हैं, कवर अप हो चुके हैं। तो एज़ यूजुअल सेशन 5 स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग क्या करेंगे, सिनॉप्सिस देख लेंगे। तो हमारे सिनॉप्सिस आज के क्या है और कितने टॉपिक्स कवर अप करना है। तो सिनॉप्सिस है, लेट्स बिगिन विथ सिनॉप्सिस। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, सेकंड है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, थर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट्स 2 टाइप्स, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट इज एलर्जीज एंड इट्स सिम्टम्स, नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्यून सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी ऑर्गन्स। वो क्या है, हम लोगों को आज इतना टॉपिक्स कवर अप करना है। तो लेट्स बिगिन गाइस। तो फर्स्ट है हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एंटीबॉडी का डेफिनेशन बोल दूंगी, व्हाट इज़ मीन बाय एंटीबॉडी बोल के। एंटीबॉडी क्या होता है, एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट आर प्रोड्यूस्ड नॉर्मली बाय स्पेशलाइज्ड बी सेल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी का मतलब क्या होता है, कौन सा भी एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स रहता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का रहता है। ठीक है, कौन सा भी एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स रहता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का रहता है एंड वो प्रोड्यूस होते हैं एक नॉर्मली स्पेशलाइज्ड सेल से। उन सेल्स का नाम होता है बी सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया एंटीबॉडी का डेफिनेशन। तो एंटीबॉडी का डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोगों को साइड में एंटीबॉडी का डायग्राम दिख रहा है तो आप लोग क्या करोगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रक्चर। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मैं पीछे से देती रहूँगी, तो आप लोग स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इज ईच एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में, वो क्या हो रहा है, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। और किसके साथ है, उन्हें 4 पेप्टाइड चेन्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट है ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विथ 4 पेप्टाइड चेन्स बोल के बोल रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का है और जो बार टाइप जो दिख रहा है वो 4 पेप्टाइड चेन्स है। कंप्लीट हो गया। सेकेंड है 2 स्मॉल चेन्स आर कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड हैवी चेन्स। वो जो छोटे बार टाइप के दिख रहे हैं, स्मॉल चेन्स जो दिख रहे हैं उनको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं, और जो बड़े बार टाइप के जो दिख रहे हैं, जो लॉन्ग चेन्स दिख रहे हैं हम लोगों को, उनको बोलते हैं हम लोग हैवी चेन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैवी चेन्स आर मेड अप ऑफ 400 अमाइनो एसिड्स एंड लाइट चेन्स आर मेड अप ऑफ 250 अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हैवी चेन है, वो जो 2 हैवी चेन्स है वो 400 अमाइनो एसिड से बना हुआ है एंड जो 2 लाइट चेन्स है वो 250 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेंस द एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H2 इज़ 2 हैवी चेन्स एंड L2 इज़ 2 लाइट चेन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है द पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पेप्टाइड चेन्स जो है, हमारे 4 पेप्टाइड चेन्स जो है वो किससे बॉन्ड अप है, किससे टुगेदरनेस है बोले तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू टुगेदर है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच पेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट रीजन एंड 1 वेरिएबल रीजन। तो यहाँ पे जो 4 पेप्टाइड चेन्स है वो एक चेन कांस्टेंट रीजन को अप्लाई करता है और दूसरा क्या करता है, एक वेरिएबल रीजन को अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट और
prongs at the heavy and light chains. तो फर्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. तो जो आप लोगों को एक कटर टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, उनको हम लोग बोल रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं और प्रोंग्स बोल के भी बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों नाम छोड़ के उनको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट है एंटीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन्स को हम लोग दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, वो है इम्यूनोग्लोबिन्स. तो नेक्स्ट पॉइंट है, देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज नेमली IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 5 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं. फर्स्ट है IgA है, सेकेंड है IgM है, और थर्ड है IgE है, फोर्थ है IgG है एंड लास्ट है IgD. तो लास्ट पॉइंट है, कोलेस्ट्रम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज नेमली IgA. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रम कहाँ पाया जाता है बोले तो कोलेस्ट्रम इज़ फाउंड इन मदर्स मिल्क. वो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कंटेन करता है, उसका वो जो एंटीबॉडी है वो है IgA. ठीक है, कंप्लीट हो गया इतना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मीन्स यू कैन आस्क मी लेटर. तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में फर्स्ट देखेंगे हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, फर्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ मीन बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स द इम्यूनिटी विच इज़ मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इज़ कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है बोले तो ये एक तरह का इम्यूनिटी है, वो किसको मीडिएट करता है. मीडिएट इज़ नथिंग बट कनेक्ट करना, जो कनेक्टिंग लिंक रहता है वो किसके साथ हो रहा है बोले तो एंटीबॉडीज़ के साथ हो रहा है. और वो एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस किया था, बी लिम्फोसाइट्स ने. ठीक है, ये इम्यूनिटी क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ के साथ कोपअप कर रहा है, कनेक्शन लिंक कर रहा है, और लिंकअप होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस किया था, बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं. क्लियर हो गया ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, द इम्यूनिटी विच इज़ मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली अटैचिंग देमसेल्फ टू द एंटीजेंस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का इम्यूनिटी ही है. ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट ये भी एक तरीके का इम्यूनिटी है जो लिंकअप कर रहा है टी लिम्फोसाइट से. ठीक है, ह्यूमरल में क्या देखे थे हम लोग, वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ के साथ लिंकअप कर रहा है. सेल मीडिएटेड में क्या देख रहे हैं हम लोग, वो इम्यूनिटी किसके साथ लिंकअप कर रहा है, टी लिम्फोसाइट्स के साथ लिंकअप कर रहा है और डायरेक्टली अटैच कर रहा है. वो टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जाके अटैच कर रहे हैं खुद को एंटीजेंस के साथ. उनको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, 3 टाइप्स के टी लिम्फोसाइट्स देख रहे हैं. फर्स्ट है किलर टी सेल्स, सेकेंड है हेल्पर टी सेल्स, थर्ड है सप्रेसर टी सेल्स. फर्स्ट देखेंगे हम लोग किलर टी सेल्स. तो किलर टी सेल्स क्या हो रहा है यहाँ पे, दे डायरेक्टली किल द एंटीजन बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा किलर टी सेल है वो डायरेक्टली जाके किल करता है एंटीजन को. ठीक है, बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स. वो क्या करता है, अलग अलग मैकेनिज्म्स प्रोसेस ट्राई करके लेके क्या करता है, वो डायरेक्टली जाके एंटीजन को किल करके आ जाता है, शूट आउट करके वापस आ जाता है. उसको बोलते हैं हम लोग किलर टी सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पर टी सेल्स. तो हेल्पर टी सेल्स में क्या हो रहा है, दे स्टिमुलेट द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. दे स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट इज़ नथिंग बट टू मेक एक्टिव. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हेल्पर टी सेल क्या कर रहा है, बी सेल्स को एक्टिव कर रहा है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए. उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है सप्रेसर टी सेल्स. दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम व्हेन इट वर्क्स
अगेंस्ट दी ओन बॉडी। सप्रेस इज नथिंग बट टू स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सप्रेसर टी सेल्स क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर रहा है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, खुद के बॉडी पे वर्कआउट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो सप्रेसर टी सेल्स क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। दे आर स्टॉपिंग बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन बॉडी, फॉर दैट सेक सप्रेसर टी सेल इज स्टॉपिंग इम्यून सिस्टम। इतना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी देख लेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है बोले तो द रेजिस्टेंस बिल्ड अप एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडीज कॉन्टैक्ट विथ माइक्रोब एंड देयर टॉक्सिन्स इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊंगी व्हाट इज़ मीन बाय एक्टिव इम्यूनिटी। आप लोग इजीली क्या करोगे, एग्ज़ाम में भी इजीली लिख सकोगे, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, उसका मतलब क्या है, मतलब मेरी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ बना लेती है, सिंपल सा है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ खुद से बना लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी स्लो। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी का प्रोसेस रहता है वो स्लो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू पैथोजिन। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू पैथोजिन, उसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दूंगी मैं आप लोगों को इस पे। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं एक्सपोज हो गई, मीन्स जैसे ही हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाती है पैथोजिन को, जब हमारे बॉडी में पैथोजिन एंटर हो जाता है तो तब क्या होती है, मेरी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। तो पहले से ही एंटीबॉडी बनाना शुरू नहीं करते वो। तो जब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पहले ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू नहीं करते वो लोग। जब हमारे बॉडी में पैथोजिन एंटर होता है तब क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करती है वहाँ पे, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है वहाँ पे, एंटीबॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं नेक्स्ट आ रहा है इम्यूनाइजेशन, वहाँ पे बोल दूँगी। इम्यूनाइजेशन क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है वहाँ पे, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन में भी यूज़ किया जाता है बोल के बोल, ठीक है। सिंपल है, एक्टिव इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है बोले तो, पैसिव इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट बाहर से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करना, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पैसिव इम्यूनिटी में, तो बाहर से क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन होता है बेबीज़ का, तो क्या हो रहा है, बाहर से क्या कर रहे हैं वो लोग, एंटीबॉडीज़ को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट में बोल रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड। जब वैक्सीनेशन होता है बेबीज़ का तो वहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं वो बाय इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद है कोलेस्ट्रम IgA। कोलेस्ट्रम में फर्स्ट बोल चुकी हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में, कोलेस्ट्रम इज़ नथिंग बट मदर्स मिल्क, ठीक है। सेकेंड है फियोटस एंटीबॉडीज टू प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है यहाँ पे बोले तो, फियोटस इज़ नथिंग बट बेबी एंड प्लासेंटा क्या है, यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द बेबी, दैट इज़ कॉल्ड प्लासेंटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लासेंटा में, प्लासेंटा के थ्रू मदर से प्लासेंटा के थ्रू बेबी को विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, XYZ कौन सी भी चीज़ें वो पास आउट होती रहती है। तो उनके थ्रू ही क्या होता है, थोड़े बहुत एंटीबॉडीज़ भी प्लासेंटा के थ्रू पास आउट होते हैं बेबी को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया पैसिव इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पैथोजेंस ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोले तो, ये एक प्रोसेस है, ठीक है।
वैक्सीनेशन आप लोगों को पता ही है क्या होता है बोल के, वैक्सीनेशन, आई डोंट गो इन डीप। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है जहाँ पे वैक्सीन्स को आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि वो एंटीजेंस के साथ या इन्फेक्शन के साथ या पैथोजन के साथ फाइट अप कर ले, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया वैक्सीनेशन। तो नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। तो हम लोग इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस वेयर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द टॉक्सिन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे एंटीबॉडीज़ परफॉर्म करती है अगेंस्ट पैथोजन हो या टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उनको क्या कर रही है, एंटीबॉडीज़ परफॉर्म कर रही है, मीन्स फाइट अप कर रही है जब वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जीज़। एलर्जीज़ में आप लोगों को सेशन 4 में ही बोल चुकी हूँ, राइट, स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, सेशन 1 आई थिंक सो। तो वहाँ पे ये कंप्लीट हो गया था व्हाट इज़ मीन बाय एलर्जीज़ बोल के। तो एलर्जीज इज़ नथिंग बट द एक्सक्रिएटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एलर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलर्जीज इज़ नथिंग बट क्या हो रहा है, एक्सक्रिएटेड रिस्पॉन्स, एक्सक्रिएटेड इज़ नथिंग बट वर्स, जो हमारी इम्यून सिस्टम वर्स रिस्पॉन्स देती है, ख़राब रिस्पॉन्स देती है। किसको रिस्पॉन्स देती है, जब फॉरेन बॉडीज़ या फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर होता है तब हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, वहाँ पे वर्स रिस्पॉन्स देती है, सबसे ज़्यादा ख़राब रिस्पॉन्स देती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जीज़। ठीक है, एग्जाम्पल है डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स, एनिमल डैंडर एक्सेट्रा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलर्जी किसकी वजह से होता है बोले तो ये केमिकल जब रिलीज़ होता है, वो केमिकल कौन सा है बोले तो हिस्टामाइन एक है एंड सेरोटोनिन एक है। जब ये दोनों केमिकल्स रिलीज़ होता है फ्रॉम मास्ट सेल, हमारे बॉडी में एक मास्ट सेल्स बोल के प्रेजेंट रहते हैं, वो मास्ट सेल क्या रिलीज़ करते हैं, दो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट रहता है हिस्टामाइन एक रहता है, सेकेंड रहता है सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हम लोगों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालाइन एंड स्टीरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ये दोनों ड्रग्स इज़ नथिंग बट टैबलेट्स, ठीक है, ड्रग्स इज़ नॉट दैट ड्रग्स इज़ यहाँ पे ड्रग्स टैबलेट्स होते हैं। तो ड्रग्स इज़ लाइक एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग एंटी हिस्टामाइन और एड्रेनालाइन एंड स्टीरॉइड्स टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये तीनों चीज़ें यूज़ करने के बाद जो हमारे एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं वो क्विकली कम हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी में फर्स्ट देखेंगे हम लोग स्नीजिंग, वाटरी आइज, रैशेस, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो जब भी हम लोगों को स्नीजिंग में क्या होता है, जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को स्नीज़ होता है। ठीक है, वो एक हो गया, स्नीजिंग एक हो गया। सेकेंड है वाटरी आइज़। तो वाटरी आइज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। वाटरी आइज़ में क्या होता है, जब आप लोग डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हो सन को, वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली एक्सपोज हो जाना मतलब डायरेक्टली जब जाते हो बाहर तो किसी किसी को सन से प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके आँखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आता है, एंड उसके बाद रनिंग नोज़ पे भी स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरी आइज़ बोलते हैं। रैशेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रैशेस जब आप लोगों को कौन से भी डस्ट माइट्स का भी कुछ हो या प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके स्किन पे क्या होता है, रेडनेस, रैशेस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रैशेस। रनिंग नोज़, यू नो एवरीबडी व्हाट इज़ मीन बाय रनिंग नोज़, नाक में से पानी आना, उसको बोलते हैं रनिंग नोज़। एंड नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जब हम लोग एलर्जी, कुछ चीज़ से हमें एलर्जी होती है, जैसे कि परफ्यूम की एलर्जी किसको होती है, उनको क्या होता है, जब जो पर्सन परफ्यूम अप्लाई करके आपके पास आता है तो वहाँ पे आप लोगों को सडनली क्या होता है,
difficult in breathing, you feel difficult in breathing because you are allergic to that substance, तो उसको हम लोग बोलते हैं difficulty in breathing. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी. व्हाट इज मीन बाय ऑटो इम्यूनिटी? एन इलनेस दैट अकर्स व्हेन द बॉडी टिश्यूज आर अटैच्ड बाय इट्स ओन इम्यून सिस्टम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज़ एन इलनेस. तो ये क्या है? ये एक इलनेस है. ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है? एक इलनेस है जो अकर होता है आप लोगों के बॉडी टिश्यूज से. ठीक है, इलनेस क्या होता है यहाँ पे? बॉडी टिश्यू से जो अकर होता है. बॉडी टिश्यू से कैसे अकर होता है बोले तो जब ये अटैक होता है अपने खुद की इम्यून सिस्टम से, तब ये ऑटो इम्यूनिटी अकर होती है हमारे बॉडी में. उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी. क्या रोल है हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बोल के. ठीक है, फर्स्ट है recognition of foreign molecules, that is antigens, responding to them and keeping memory of them is the main function of the immune system. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? recognition is nothing but याद कर लेना, याद रख लेना उस फॉरेन एंटीजन को, मीन्स फॉरेन एंटीजन को या पैथोजिन को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करते हैं वो लोग, इम्यून सिस्टम क्या करता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है, याद करके रख लेता है. बिकॉज वो जब भी फिर अगेन एंटर हो गया तो एंटीबॉडीज़ कौन से लगते हैं? फट बोल के उनको रिस्पॉन्स देना बोल के. ठीक है, वो एक हो गया. एंड सेकेंड है कीपिंग मेमोरी ऑफ देम इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. जो भी उनकी मेमोरी होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिसीज़ कॉज करता है वो मेमोरी वो भी रख लेता है. वो इतने सारे दोनों चीज़ें क्या है? मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम के. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्लेस अ रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिसीजेस. तो यहाँ पे इनको छोड़ के दूसरे 3 रोल्स है. फर्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांटेशन करना. आपके बॉडी में एक किडनी ख़राब हो गई तो दूसरा आके बिठा देना, वो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हो गया. एंड एलर्जिक रिएक्शंस, जो भी आप लोगों के एलर्जिक रिएक्शंस रहते हैं बॉडी को, वो एक रहना. और उसके बाद ऑटो इम्यून डिसीजेस. ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया. तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. इम्यून सिस्टम कौन से ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है. ठीक है, फर्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड proliferation ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये एक ऑर्गन्स है. ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है? ये एक ऑर्गन्स है जो ओरिजिन है. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? सिचुएटेड है. मैचुरेशन इज़ नथिंग बट मैच्योर है. एंड पॉलिफरेशन क्या होता है यहाँ पे? पॉलिफरेशन इज़ नथिंग बट ग्रो कर लेना. ठीक है, वो क्या है? पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ग्रोइंग ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. किस में? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में. ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आप लोगों का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन्स के 2 कैटेगरीज. फर्स्ट आता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंड आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो फर्स्ट देख लेंगे हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? तो ये क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट अंडरगो मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? ये क्या है? ऑर्गन्स है. ये क्या है? वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट अंडरगो मैचुरेशन. जहाँ पे ये ऑर्गन्स में जहाँ पे इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं हुए लिम्फोसाइट, वो क्या करते हैं? मैचुरेशन प्रोसेस में जाते हैं और उसके बाद मैचुरेशन प्रोसेस होने के बाद डिफ्रेंशिएशन में भी जाते हैं. उनको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स. ठीक है, एग्जाम्पल है बोन मैरो एंड थाइमस. उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर द लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विथ एंटीजन एंड पॉलिफरेट टू फॉर्म अ क्लोन.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ये ऑर्गन्स है जहाँ पे लिम्फोसाइट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है एंटीजन के साथ। इंटरैक्ट करना मतलब कोप अप करना, मतलब जैसे इंटरेक्शन दो पर्सन के बीच में बातचीत चल रही है उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंटीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, वो पॉलिफरेट कर रहा है, ग्रो अप हो रहा है, ग्रो हो रहा है एक क्लोन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स है टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना कंप्लीट हो गया। तो सेकंड में हम लोग देखेंगे बोन मैरो। तो अब है फर्स्ट आता है आप लोगों का लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन से इम्यून सिस्टम में कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है बोले तो उसमें फर्स्ट आएगा बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है बोले तो इट इज़ द मेन ऑर्गन वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स और फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मेन ऑर्गन है जिसमें हम लोगों को हर तरह के ब्लड सेल्स मिल जाएंगे और उनके साथ ही साथ हम लोगों को लिम्फॉइड्स भी फॉर्म होते दिखेंगे, उनको बोलते हैं। वो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया बोन मैरो में। सेकेंड पॉइंट है द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइडेड बाय बोन मैरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोन मैरो में क्या होता है, एक माइक्रो एनवायरमेंट भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो माइक्रो एनवायरमेंट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को डेवलप होने में एंड मैचुरेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किससे प्रोवाइड करता है, ये कौन प्रोवाइड करता है बोले तो बोन मैरो। इतना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है थाइमस। तो यहाँ पे थाइमस क्या कर रहा है, फर्स्ट है इट इज़ लोकेटेड बेनीथ द स्टेरम नियर दी हार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है बोले तो कहाँ पे आप लोग देख सकते बोले तो बेनीथ द स्टेरम। स्टेरम इज़ नथिंग बट ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन जो नियर दी हार्ट रहता है वहाँ पे थाइमस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद है नेक्स्ट है दिस ग्लैंड रिड्यूसेस इन साइज विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे ये बोन का साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो में हम लोग बी लिम्फोसाइट्स का देखे थे, है ना। तो थाइमस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या करता है, माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट्स को डेवलप होने में और मैचुरेशन होने में। ठीक है, ये हो गया थाइमस। थाइमस कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे स्प्लीन। तो नेक्स्ट है स्प्लीन। है स्प्लीन में क्या हो रहा है, फर्स्ट है इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। स्प्लीन क्या कंटेन करता है बोले तो लिम्फोसाइट से कंटेन करता है और सेकेंड फैगोसाइट्स कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट ट्रैप्स द ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स सो एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड। जितने भी ये इसका और एक दूसरा काम रहता है, ये क्या करता है बोले तो ब्लड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। जो भी गंदा खून रहता है, जो भी माइक्रोब से भरा हुआ खून रहता है उसको क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद उनको क्या करता है, वो माइक्रोब्स को वहाँ पे ट्रैप करके जो ब्लड हमारा प्यूरिफाई होता है वो ब्लड को पास आउट करता है। तो यहाँ पे ये एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड भी काम करता है स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज एंड नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो हम लोगों को यहाँ पे स्प्लीन में क्या दिखाई देगा, रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज। तो यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे आरबीसीज का एक वर्ल्ड टाइप रहता है। आरबीसीज इज़ नथिंग बट रेड ब्लड सेल्स। तो एक तरह से ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में दीज आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स फाउंड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फैटिक सिस्टम। तो ये क्या है बोले तो एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स रहते हैं। लिम्फ नोड्स क्या है, एक सॉलिड स्मॉल छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे अलोंग द लिम्फैटिक सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट एज फिल्टर्स बाय ट्रैपिंग द माइक्रोब्स दैट हैव एंटर्ड द लिम्फ। जहाँ पे लिम्फ नोड हमारे लिम्फ में जहाँ पे माइक्रोब्स एंटर होते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो लोग ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है,
ट्रैप कर लेते हैं जब वो लिम्फ में एंटर कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एज अ फिल्टर भी काम करता है। तो नेक्स्ट है द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स आर एक्टिवेटेड बाय द ट्रैप्ड एंटीजेंस एंड प्रोड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ नोड्स में, वो क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं। जब एंटीजेंस ट्रैप होते हैं तो लिम्फोसाइट्स में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव होते हैं, बिकॉज वहाँ पे एंटीजन जब फंस जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं बोले तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ट्रैप होने के बाद वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट, शॉर्ट में हम लोग इसको माल्ट बोलते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ माल्ट बोले तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एक लिम्फॉइड टिश्यू जैसा है, ये एक टिश्यू है, लिम्फॉइड टिश्यू है लोकेटेड विथ द म्यूकोसल लाइनिंग। म्यूकोसल लाइनिंग इज़ नथिंग बट आप लोगों को जैसे अप्स एंड डाउन्स लाइनिंग्स मिलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग म्यूकोसल लाइनिंग्स बोलते हैं। ये किस में पाए जाते हैं बोले तो रेस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकाउंट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितने परसेंट अकाउंट्स होल्ड करता है बोले तो 50% ऑफ अकाउंट्स होल्ड करता है, जहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू जो रहते हैं हमारे, जहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में, इनका अकाउंट कितना रहता है, इनका परसेंटेज कितना ऑक्यूपाई होता है, 50% का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। So if you have any doubts means you can ask me after watching this video. So thank you so much.